नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मस्ती। और इस खास शो में हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की, उनमें कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है और साथ ही रणनीति क्या होनी चाहिए मिड कैप स्टॉक्स में, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के दमदार मौके। लेकिन एक्सपर्ट हमारे साथ कुछ ही देर में शामिल होंगे, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज हम देख रहे हैं शुरुआत निफ्टी की हल्की कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है निफ्टी में। और निचले स्तरों से अगर देखें तो करीब करीब 100 अंकों की रिकवरी यहाँ पर निफ्टी में दिखाई है। लेकिन इस वक्त काफी सपाट एक दायरे में पिछले कुछ घंटों से बाजार कारोबार कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो वहां पर वीकनेस बढ़ी है और करीब 200 अंकों से ज्यादा की वीकनेस बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी करीब 100 अंकों की गिरावट है। तो बाजार बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। ऐसे में एक्शन का एक्शन है आज ऑटो स्टॉक्स में, और यहाँ पर बजाज ऑटो है आज का टॉप गेनर 3% ऊपर। वही फार्मा शेयरों में भी अच्छी खरीदारी है, करीब 2% की मजबूती के साथ सन फार्मा आज कारोबार कर रहा है। अदानी पोर्ट्स 1% ऊपर, और आयशर और रिलायंस में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं कमजोरी है आज पावर ग्रिड में आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और आईटीसी, और इसके अलावा कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स भी 1 से 1.25% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो आज क्लियरली बाजार में हम देख रहे हैं कि रिलायंस से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और ऑटो शेयरों ने भी आज बाजार को संभालने का काम किया है। और इसके अलावा अगर मार्केट में भी देखेंगे तो अंडरटोन पॉजिटिव है, ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आज की मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी काफ़ी अच्छा एक्शन आज देखने को मिल रहा है। और हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 2 स्टॉक्स ऐसे जो कि मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब आते हैं मिड कैप स्टॉक्स की तरफ। तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि टीम लीज, राजेश एक्सपोर्ट्स, नैल्को, भारत डायनेमिक्स जैसे स्टॉक्स आज चल रहे हैं। आज इंफ्रा शेयरों में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है, वहाँ पर अच्छा एक्शन है, करीब 5 से 6% की मजबूती है आज इंफ्रा शेयरों में। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज एसजीवीएन कमजोर है, यूनियन बैंक, अंबर इंटरप्राइजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो चलिए, एक्शन भरपूर है आज मिड कैप शेयरों में, इन पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन उसके पहले एक्सपर्ट को अब शामिल करेंगे हमारे साथ। निर्मल बैंक के नीरव छेड़ा जुड़ चुके हैं और उनसे सबसे पहले समझ लेते हैं 3 घंटे का ट्रेड। नीरज जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, अब आखिरी के 3 घंटे रह गए हैं बाजार में और बाजार हम देख रहे हैं कि दायरे में ही कारोबार कर रहा है। ऐसे में ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून पूजा जी। काफी समय हो गया बात किए हुए आपसे। ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू। देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतनी बढ़त बना के बैठे हैं कि अब जो इंडिकेटर्स है ओवरबॉट में चले गए हैं। ओपन इंटरेस्ट है काफी हाई चले गया है, पीसीआर है हाई चले गया है, विक्स भी बढ़ते जा रहा है। सो ऑल इंडिकेटर्स अभी नियर टर्म के लिए तो नेगेटिव हो चुके हैं और अब यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा कूल ऑफ आना जरूरी है और शायद अभी अगले 2-4 दिन में कूल ऑफ जरूर आ सकता है। तो यहाँ से अगर आपने नीचे में लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग करने का राइट समय है। तो करंट लेवल से आप प्रॉफिट बुकिंग करें। नीचे में डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि 21,200 तक आ सकती है निफ्टी। तो वो लेवल्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। आपको अगर इंट्राडे अगर कुछ करना है तो दिस इज अ गुड टाइम टू बाय द 21,400 और 21,300 का पुट। ये 21 दिसंबर एक्सपायरी का जो करीब करीब 58 के पास में चल रहा है, 21,300 का पुट। और उसका स्टॉप लॉस आप 25 पे लगा दें। और मुझे लगता है कि ये एक 1110 तक का ऊपर आ सकता है। जब निफ्टी 21,200 आएगा तो इसमें अच्छा प्रॉफिट जरूर आ सकता है। सो दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी इन टर्म्स ऑफ निफ्टी।
बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर ट्रेंड है। बहुत अच्छी बढ़त बनाई है और जो इंडिकेटर्स हैं थोड़ा नेगेटिव हो चले हैं, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत कूल ऑफ आने की आशंका है। मेरे हिसाब से नीचे में 47,500 तक निफ्टी बैंक आ सकता है स्पॉट लेवल्स, तो वो लेवल्स के लिए आप वेट करें। इसमें शॉर्ट ना करें क्योंकि बैंक्स में बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिनमें शॉर्ट्स कवर हो चुके हैं और यहाँ से नए लॉन्ग्स बने हैं, तो देर आर चांसेस कि इसमें अच्छी बाइंग आएगी। तो खाली वेट करें नीचे बाइंग करने के लिए इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी। 47,500 आते हैं, वहां पे वापस बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं और फिर एक नया लेवल 48,500 48,700 तक बैंक निफ्टी जा सकती है, मगर अगले 2-3 दिन थोड़ा धीरज रखिए। ठीक है। तो फिलहाल अगले 2 दिन जो हैं बाजार में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन एंट्री आप तब कीजिए बैंक निफ्टी में जब 47,500 के पास आए और ऊपर की तरफ 48,000 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी आपको रणनीति बताई। नीरव, तो आप समझना चाहेंगे तो फिर ट्रेड के मौके, अगर स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की बात करें तो ट्रेड के मौके आप कहाँ दिख रहे हैं? या तो देखिए, थोड़े स्टॉक्स ऐसे हैं जो ज्यादा चले नहीं हैं और अब अच्छा खासा बाइंग दिखा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मिड कैप्स। तो पहला जो स्टॉक है वो जोमेटो पे है, इट्स अ न्यू एज स्टॉक और एक कंसोलिडेशन फ्लैग ब्रेकआउट दिया है ये स्टॉक ने अबाउ द 122 लेवल्स। करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है, मेरे हिसाब से इसमें अच्छी बाइंग दिख सकती है। 140 तक इसमें अब टारगेट बन के आ सकते हैं, तो 140 के टारगेट के साथ में आप इसे बाय करें। 121 का स्टॉप लॉस। दूसरा जो स्टॉक है वो है ब्लू डार्ट। देखिए, ब्लू डार्ट ने काफी लंबा कंसोलिडेशन किया और जनरली रिटेल में ये स्टॉक ज्यादा एक्चुअली दिया नहीं जाता या ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, मगर ये स्टॉक में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है अबाउ द 7450 लेवल्स और मेरे हिसाब से इसमें अच्छी बाइंग रहेगी। 7850 8000 ये लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है, तो करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। 7300 का स्टॉप लॉस लगाइए, 7850 आपका पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, पीवीआर में खरीदारी करके चलिए 7,850 के लक्ष्य के लिए। जोमेटो भी अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर, यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। अभी फिलहाल जो स्टॉक्स चल रहे हैं, कुछ कंपनियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, वहां पर मौके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो ये है सलाह ट्रेडिंग के लिए। कुछ और भी स्टॉक्स पे जहां पर कि एक्शन नजर आ रहा है, इसमें एक एक करके बात करते हैं। नाल्को देखिए, इस पर 7.5% ऊपर पिछले कुछ मिनटों में अच्छी बाइंग नजर आ रही है और अपने नए 52 वीक हाई के आसपास कारोबार कर रहा है ये स्टॉक 119 के लेवल्स के पास। नाल्को में नीरव, क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? या देखिए, मेटल्स में बहुत बढ़िया बाइंग हुई है और लगातार बाइंग दिख रही है पिछले 10 दिनों में इन स्टॉक्स में, और अच्छे खासे शॉर्ट्स कवर हो गए हैं। डेफिनेटली नाल्को में भी सिमिलर स्टोरी है। ऊपर में अराउंड 130 135 के लेवल आ सकते हैं ये स्टॉक में। एक अच्छा ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है और लॉन्गर टर्म में एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना रहा है, तो करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। 113 का स्टॉप लॉस लगाइए, 130 135 का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह नाल्को पर, टारगेट्स आपको सुझा दिए गए हैं। इस बीच हम देख रहे हैं डिफेंस शेयरों में भी अच्छी बाइंग आ रही है। एचएएल में करीब 3% की तेजी है। भारत डायनेमिक्स अब 7.5% ऊपर आ चुका है, हालांकि ये स्टॉक सुबह से ऊपर था लेकिन अब 7.5% ऊपर। और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर भी करीब 2.5% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर भी अच्छी बाइंग नजर आ रही है इस बीच। नीरव, डिफेंस स्पेस से कोई अच्छा लग रहा है आपको ट्रेड करने के लिए? या जो नाम आपने लिए सारे इनफैक्ट बहुत बढ़िया पैटर्न बना के चल रहे हैं। ऊपर जाते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं, फिर ब्रेकआउट देते हैं, तो सारे स्टॉक्स अभी ऊपर हैं मेनली डिफेंस में। मगर कुछ स्टॉक्स जिन्होंने जस्ट अभी अभी ब्रेकआउट दिया है और उनमें ज्यादा स्कोप है ऊपर जाने के, तो वैसे दो स्टॉक्स हैं। एक है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है और वो ब्रेकआउट आया है बस अभी 1165 पे, और उसके ऊपर ये स्टॉक अब यहाँ से 1300 1320 के लेवल्स तक काफी जल्द जा सकता है, तो करंट लेवल से भारत फॉर्ज बाइंग हो सकता है। और नीचे में जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1180 का बनेगा।
1260 और 1300 ये आपके दो टारगेट बनेंगे। दूसरा जो बाइंग में है वो है कोचिन शिपयार्ड। इसमें एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन ब्रेकआउट आया है और पिछले हफ्ते में उसको रीटेस्ट हुआ है, तो ये एकदम ही ब्रेकआउट के करीब है। 1240 के पास ब्रेकआउट आया था, तो 1240 लास्ट वीक में रीटेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से लग रहा है कि अच्छी बाइंग आएगी, 1500 के लेवल्स के पार लेके जाएगा कोचिन शिपयार्ड करंट लेवल से। तो वो टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। 1200 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, 1200 के स्टॉप लॉस के साथ कोचिन शिपयार्ड भी अच्छा लग रहा है, भारत फोर्ज में भी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। अन्य डिफेंस स्टॉक्स पे अपने स्टॉप लॉस को ध्यान रखिए। रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और हमारे साथ नीलेश जैन जुड़ चुके हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। नीलेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। क्या रणनीति सुझाएंगे आप? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू पूजा। बिल्कुल, देखिए खरीदारी पे फोकस है। आज के सेशन में फार्मा इंडेक्स, फार्मा स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। इसी स्पेस में से दिग्गज कंपनी सन फार्मा, जहां पे लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन के साथ न्यू ऑल टाइम हाई लेवल्स अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। 1270 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीद के चलने की सलाह होगी, जो करंटली 17 से 18 रुपीज के रेंज में है। तो 16 से 18 रुपए की रेंज में इसे खरीदना होगा। स्टॉप लॉस होगा 11 रुपए का, अपसाइड में टारगेट होंगे 29 रुपए के। इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जो रिस्क है इन टर्म ऑफ रुपीज वो है 4200 रुपीज का, और जो रिवॉर्ड है वो 8400 रुपीज के बन सकते हैं। और अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो इस दिसंबर सीरीज में सन फार्मा हमें यहाँ से 1280 से 1300 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए 1270 का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ओके, तो बेहतरीन रणनीति। सन फार्मा में 1270 का कॉल खरीदिए, क्योंकि स्टॉक 1280 से 1300 के बीच जा सकता है। तो 1618 के आसपास मिल रहा है। 29 का टारगेट होगा, जिसमें अधिकतम मुनाफा 8400 का हो सकता है। जो नुकसान है वो 4200 का होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखकर ऑप्शन में आप ट्रेड कीजिए। इस बीच सेबी का डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं कि एफएनओ में ट्रेडिंग करते समय सतर्क रहिए, अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें घाटा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इस बीच एक खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, इस पे हम और ज़्यादा जानकारी लेंगे। टेलीकॉम बिल जो पेश होने की बात की जा रही थी वो लोकसभा में पेश हो चुका है। और हमारे जो सहयोगी थे वो इससे जुड़ी आपको जानकारी दे रहे थे। थोड़ी देर पहले सुमित हमारे साथ जुड़े भी थे, जो कि इसमें बड़े बदलाव की बात की जा रही थी। तो इससे जुड़े जो भी अपडेट आएंगे वो हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं कि पीवीआर का शेयर काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है। स्टॉक 2% ऊपर आ चुका है पीवीआर का। नीरव, क्या लग रहा है आपको, पीवीआर में क्या कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए? तो देखिए पीवीआर का जो चार्ट है नियर टर्म का थोड़ा पॉजिटिव हो गया है। एक अच्छा ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन का अबाउट 1780 लेवल्स, और वो आज ही आया है। तो आई बिलीव के करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। 1780 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। ऊपर में 1900 तक इसमें अपसाइड दिखता है। ठीक है, तो ये है सलाह पीवीआर पर। 1900 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। एक और स्टॉक आया था रडार पर, लेकिन अब थोड़ा नीचे आ चुका है, आईईएक्स। नीरव, यहाँ पर राय दीजिए। स्टॉक अभी भी ऊपर है, 2% की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेकिन इस स्टॉक में भी हमने ट्रेंड काफ़ी अच्छा देखा। पिछले 6 महीने ही अगर देखेंगे तो 20% ये स्टॉक चल चुका है आईईएक्स का। तो जिन्होंने उन स्तरों पर एंट्री ले ली हो, अभी क्या करें? आईएक्स में मुनाफा बुक करने का समय आया है या फिर होल्ड करें? अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आईएक्स पर हमारे दर्शकों के भी काफी सारे सवाल आते हैं। तो देखिए क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि पिछले 2 साल का अगर डेटा निकाल लें, उसके पहले ये स्टॉक 45 वाला 300 हो गया था। तो काफी जनों ने पोजीशन वो टाइम पे बनाई थी, और उसके बाद 2 साल कंसोलिडेशन का देखा है। मगर अच्छी बात ये है
कि अच्छा वॉल्यूम हुआ है निचले लेवल पे, अच्छी बाइंग दिखी है और ब्रेकआउट भी आ चुका है। आई बिलीव यहाँ से आईईएक्स चलना चाहिए और अच्छा चलना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ से फ्रॉम अ नियर टर्म परस्पेक्टिव 200 के लेवल आ सकते हैं, तो करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। आप बाइंग करके इसमें स्टॉप लॉस लगा दें 140 का, और ऊपर में अराउंड 180 टू 200 जैसे ही आता है वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दें। ओके, तो 180 से 200 के भी लेवल्स आ सकते हैं आईईएक्स में। 140 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करके चलिए इस शेयर पर। अब आगे बढ़ेंगे और फंडामेंटल लिहाज से मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं इस पर बात करते हैं, और हमारे अगले सेगमेंट का समय है मिड कैप के महारथी। और निमेश ठाकर जी है हमारे साथ तो फोन लाइन पर। निमेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे आप आज? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, हम लोग जो आप डिस्कस कर रहे थे, आपने टेक्निकल व्यू डिस्कस किया, मैं फंडामेंटल व्यू दे रहा हूँ। आईएक्स का ही मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए, ये मार्केट के अंदर जो एक क्वालिटी कंपनी है, जहाँ पर एक डेट फ्री कंपनी है, और कंपनी की बुक्स पे अगर देखें तो रफली 1400 करोड़ का जो है वो कैश रिजर्व है। मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलरली हम लोग देख रहे थे कि पिछले काफी दिनों से एफआई एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कर रहा था, और अगर आप मार्च 2022 के आसपास देखें तो एफआई का जो होल्डिंग था वो रफली 31% का होल्डिंग था, और अभी लास्ट क्वार्टर के अंदर जो डेटा है उसके अंदर 14% होल्डिंग रह गया है। तो एफआई ने काफी बिकवाली की है, इसीलिए स्टॉक के अंदर जो है हम लोग एक मोमेंटम नहीं देख रहे थे, और ऊपर के लेवल से एक करेक्शन आया था। बट फिलहाल अगर आप फंडामेंटल देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। कंपनी जो है वो गैस सेगमेंट, एनर्जी सेगमेंट के अंदर मार्केट लीडर है, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पावर डिमांड जो है वो काफी बढ़ रही है, कॉल की डिमांड जो है काफी बेहतर है, उस कंडीशन के अंदर जो है वो मुझे लग रहा है कि आईएक्स एक्सचेंज एक मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है, और आने वाले दिनों में कंपनी ने एक स्टेडी ग्रोथ किया है पिछले 5 साल का अगर आप रिजल्ट देखें तो। और एक वैल्यूएशन वाइज मुझे ये लेवल पे काफी कंफर्ट देखने को मिल रहा है, डाउनसाइड काफी लिमिटेड है, जिस तरह से बैलेंस शीट है और जिस तरह से कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 1 साल के लिहाज से आईएक्स एक्सचेंज के अंदर बाय करना चाहिए। 200 रुपए का टारगेट प्राइस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, तो 135 के स्टॉप लॉस से मैं ये 1 साल के होराइजन से बाय रिकमेंड करता हूँ। 200 रुपीज के लक्ष्यांक 1 साल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, 200 के टारगेट टेक्निकल चार्ट्स पर भी दिखाई दे रहे थे। अभी नीरव भी बात कर रहे थे हमसे आईईएक्स पर, तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों व्यूज मिल गए हैं। अगले 1 साल के लिए अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मौजूदा स्तर पर भी खरीदारी करके चलिए आईईएक्स में। और राइट, निमेश जी, नीरव जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल मिड कैप मस्ती में इतना ही। एक छोटा